नाज़रीन, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा आदमी जो खुद को कानून का मुहाफिज कहता है, कैसे जुर्म के खिलाफ लड़ते लड़ते खुद ही एक मुतनाज़े शख्सियत बन गया। कराची की गलियों में जब अंधेरे बढ़ने लगे और जुर्म का राज कायम हुआ, तो वहां एक ऐसा शख्स उठा जिसके नाम से ही दहशत की लहर दौड़ उठी। ये शख्स था चौधरी असलम, यानी क्राइम की दुनिया में दहशत की अलामत। जब जज का कलम फैसला करने में नाकाम हो जाए तो चौधरी असलम जैसे पुलिस अफसरों के हथियार फैसला कुन कुव्वत बन जाते हैं। सिंध पुलिस के अफसर चौधरी असलम एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहलाए जाते थे। चौधरी असलम का शुमार उन पुलिस अफसरों में होता है जो न सिर्फ कराची की खतरनाक तरीन गलियों में अमन कायम करने के लिए जाते हैं, बल्कि अपने सख्त और बेरहम तरीका कार्रवाई की वजह से भी मशहूर है। लेकिन दूसरी तरफ उनकी कहानी इल्जामात और सवालात से भरी एक पेचीदा हकीकत है। हो सकता है कि ये इल्जामात दुरुस्त भी हो, मगर काम करते हुए ऐसे खतरात किसी ने मोल नहीं लिए जैसे चौधरी असलम ने लिए। चाहे वो कोई भी हो, पुलिस के खिलाफ हमला करने वाले कातिलों के लिए असलम के पास रहम का कोई गोशा नहीं था। 1964 में मानसेहरा की तहसील ढडियाल में एक आम खानदान में पैदा होने वाले चौधरी असलम खान ना तो चौधरी थे, ना ही कोई बड़े घराने से ताल्लुक रखते थे, लेकिन इलाके के तनाजात सुलझाने और लोगों के दरमियान फैसला करवाने की वजह से उन्हें चौधरी का लक़ब मिला। एक छोटे कस्बे से निकलकर उन्होंने बड़े शहरों की दहशतनाक दुनिया का सामना किया और उस वक्त के सबसे बड़े खौफ का नाम बन गए। 1984 में चौधरी ने सिंध पुलिस में शमूलियत इख्तियार की और अपनी पहली तैनाती ईगल स्क्वाड में की, लेकिन जल्द ही वो कराची की रेगुलर पुलिस फोर्स का हिस्सा बन गए और यहाँ उनकी जिंदगी का रुख बदल गया। यूं शुरू हुआ उनका सफर, जिसका अंजाम तारीख के सफ़ों में सुनहरे हुरूफ में लिखा जाना था। 1992 का दौर, जब कराची में खौफ और दहशत का राज था। MQM के मुखालिफिन की बोरी बंद लाशें मिलना रोज का मामूल बन चुका था। ऐसे वक्त में चौधरी असलम को गुलबहार थाने का SHO मुकर्रर किया गया। ये कराची के चंद सबसे अहम थानों में से एक था। यही वो लम्हा था जब उनकी शोहरत ने आसमान को छूना शुरू किया। खौफ और दहशत के इस माहौल में चौधरी असलम ने MQM के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां की, छापे मारे और मुखालिफिन को गिरफ्तार किया। मिलाकर वजीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो के दूसरे दौरे हुकूमत में रियासत ने कराची की बिगड़ती हुई सूरत-ए-हाल पर काबू पाने का फैसला किया। तकरीबन 4 बरस जारी रहने वाले कराची ऑपरेशन के दौरान चौधरी असलम ने सैकड़ों पुलिस मुकाबलों में 100 से ज़ायद मतलूब मुल्ज़िमान को हलाक या गिरफ्तार करके जेल पहुंचा दिया। उनकी बहादुरी और बेखौफी की वजह से उन्हें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का लक़ब मिला। ये वो दौर था जब चौधरी असलम का नाम सुनकर मुजरिमों के दिल दहल जाते थे। हर जगह चौधरी का डंका बजने लगा। उसके बाद चौधरी असलम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आए दिन किसी पुलिस मुकाबले या मुतनाज़े और मावराए अदालत हलाकत से उनका नाम जुड़ने लगा और वो पुलिस के ऐसे अफसर बनकर उठे जिनका नाम ही दहशत की अलामत बन गया। चौधरी असलम की जिंदगी का एक दिलचस्प वाकया उस वक्त पेश आया जब चीफ मिनिस्टर अब्दुल्ला शाह ने उन्हें मंशियात फरोश तूर खान को गिरफ्तार करने का हुक्म मिला। तूर खान इतना ताकतवर था कि उसने पुलिस को भी खरीदा हुआ था। चौधरी असलम का ये मिशन नाकामी में बदल गया। न सिर्फ यही, बल्कि गलती से उनकी SMG भी वहीं रह गई। अगर पुलिस का हथियार गायब हो तो नौकरी भी गायब। इसीलिए चौधरी असलम हथियार लेने वापस गए, लेकिन तूर खान ने एक शर्त रखी। पहले चौधरी उससे माफी मांगे, वरना उसे SMG वापस नहीं की जाएगी। चौधरी की इज्जत और नौकरी दोनों दांव पर लगी। मजबूरन चौधरी असलम को माफी मांगनी पड़ी। अब चौधरी तूर खान से इंतकाम लेना चाहता था, लेकिन कुछ अरसे बाद ज़ीशान काज़मी ने तूर खान को कत्ल कर दिया और ये मामला यहीं खत्म हो गया। चौधरी असलम की जिंदगी में कई मुतनाज़े केसेस भी आए, जिनमें उन्होंने गलत मुकदमात बनाकर लोगों को फंसाने की कोशिश की। जैसे कि 1997 में PIDC अमेरिकन केस, जिसमें 4 अमरीकियों को मारा गया था। चौधरी असलम ने इस केस की जिम्मेदारी उठाई। चौधरी ने जाली केस बनाया और इसमें MQM के सलीम गंजा को डाल दिया, जबकि हकीकत में सलीम गंजा इस केस में मुलव्विस नहीं था। जब केस अदालत में चला तो उसमें चौधरी असलम के झूठ का पोल खुल गया और चौधरी असलम को जिल्लत उठानी पड़ी। 1997 में KESC के MD शाहिद हामिद का कत्ल का वाकया हुआ।
रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ डॉक्टर फारूक सत्तार और नसरीन जलील भी इसमें शामिल थे, लेकिन चौधरी असलम ने उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। 1997 में सौलत मिर्जा ने पुलिस अफसर उमर शाहिद के वालिद को कत्ल किया और 1998 में थाईलैंड फरार हो गया। लेकिन जब वो अपनी वालिदा की बरसी में शामिल होने के लिए पाकिस्तान आया तो 2 हफ्ते बाद चौधरी असलम ने सौलत मिर्जा को गिरफ्तार कर लिया। जनरल मुशर्रफ के दौर में कई बरसों में कराची ऑपरेशंस के उन तमाम नुमाया किरदारों यानी पुलिस अफसरान के पुरस्कार कत्ल की कई वारदातें हुई। ज्यादातर को घात लगाकर बाकायदा मंसूबाबंदी से किए गए हमलों में कत्ल कर दिया गया। रियासती पॉलिसी तब्दील हुई और तवज्जो MQM से हट गई। चौधरी असलम ने पहले जिस MQM के कारकुनों के खिलाफ ऑपरेशन किए थे, अब वो इसी MQM के गवर्नर इशरतुल इबाद से अपने सीने पर तमगे लगवा रहे हैं। अब चौधरी असलम की बंदूक और हथकड़ी का रुख शुएब खान जैसे जुर्म के बेताज बादशाह की तरफ मुड़ गया। शुएब खान का नाम दाऊद इब्राहिम से जुड़ा हुआ था। दाऊद इब्राहिम 12 मार्च 1993 को इंडिया के दारुल हुकूमत मुंबई में होने वाले 13 बम धमाकों में मुलव्विस था, जबकि शुएब खान पर यह इल्जाम भी था कि उसने 27 दिसंबर 1996 को MQM के 2 कारकुनों अदरीस फरेदी और मोहम्मद अकबर को कत्ल किया था। चौधरी असलम ने शुएब खान को लाहौर से गिरफ्तार किया और 29 दिसंबर 2004 को कराची जेल में मुंतकिल कर दिया। 27 जनवरी 2005 अचानक खबर मिलती है कि कराची के सेंट्रल जेल में शुएब खान को जहर देकर मार दिया गया, लेकिन कोई नहीं जानता था कि शुएब को जहर किसने दिया। क्या ये चौधरी असलम का इंतकाम था या किसी और ने ये खेल खेला? 11 जुलाई 2006 जब चौधरी असलम कराची पुलिस की लियारी टास्क फोर्स के सरबराह थे तो दावा किया गया कि LTF ने थाना गुटाब की हदूद में एक मुकाबले में माशूक बरोही नाम मुलजिम को हलाक कर दिया है, जो कत्ल, अगवा और दीगर संगीन जुराइम में मुलव्वस था। बाद में पता चला कि हलाक होने वाला माशूक बरोही नहीं बल्कि गरीब किसान रसूल बख्श था, जिसे सुकरंड से गिरफ्तार करके कराची लाया गया और कई रोज की हिरासत के बाद मशकूक और मुतनाज़े और जाली पुलिस मुकाबले में मावराए अदालत कत्ल कर दिया गया ताकि उसके सर की कीमत के तौर पर खतीर रकम और तरक्कियां हासिल की जाएं। फिर पुलिस के एतराफ के बाद चौधरी असलम, उमर शाहिद और इरफान बहादुर समेत चौधरी असलम के कई साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। इस तरह कई लोग मुअत्तल और गिरफ्तार हुए और चौधरी असलम को जेल भेज दिया गया, मगर बिल आखिर उन तमाम अफसरान को जल्द ही सुप्रीम कोर्ट ने अदालती कार्रवाई के बाद बेगुनाह करार देकर बाइज्जत बरी कर दिया। चौधरी असलम समेत कई अफसरान अपनी मुलाजमतों और पुलिस ओहदों पर बहाल कर दिए गए। 2008 के इंतखाबात के नतीजे में पाकिस्तान और सिंध में पीपल्स पार्टी और MQM की मिलीजुली हुकूमत कायम हुई तो चौधरी असलम का रुख लियारी की तरफ हो गया। लियारी के बदनामी जमाना गैंगस्टर और कत्ल, अगवा और मंशियात फरोशी जैसे संगीन जुराइम की दर्जनों वारदातों में मुलव्विस सरदार रहमान डकैत, जो पीपल्स अमन कमेटी के बानी सरबराह समझे जाते थे, 9 अगस्त 2009 को चौधरी असलम के हाथों मारे गए। लेकिन सहाफी ये दावा करते हैं कि हलाकत के वक्त रहमान डकैत बलूचिस्तान से गिरफ्तार करके लाए गए, जबकि पुलिस ने उनसे मुकाबले और उनकी हलाकत कहीं और दिखाई। रहमान डकैत के मरने के बाद एक और कार्रवाई में चौधरी असलम रहमान डकैत के जानशीन और पीपल्स अमन कमेटी के सरबराह अजीज बलोच को गिरफ्तार करने पहुंचे, लेकिन वो अजीज बलोच को गिरफ्तार करने में नाकाम हुए। कुछ अरसे के बाद चौधरी असलम को CID में तैनात कर दिया गया, जो शिद्दत पसंदों, मजहबी और फिरका वाराना दहशतगर्दों और तालिबान इंतहा पसंदों के खिलाफ जद्दोजहद कर रहे थे। अब चौधरी असलम की मौजूदगी में CID के हमलों की खबरें फिरका वाराना दहशतगर्दों और तालिबान की तंजीमों के शिद्दत पसंद अरकान से आने लगी। 11 नवंबर 2010 को कराची के इलाके सिविल लाइंस में CID के दफ्तर पर बारूद से भरी एक गाड़ी से हमला हुआ और करीबन 20 लोग मारे गए। हमले की जिम्मेदारी तालिबान और लश्कर जंगी ने कबूल की, मगर किस्मत के धनी चौधरी असलम उस हमले में महफूज रहे। 19 सितंबर 2011 को कराची के इलाके डिफेंस में चौधरी असलम के घर पर हमला हुआ। बारूद से भरी एक गाड़ी उनके घर की दीवार से टकरा गई। इस हमले में 8 अफराद हलाक हुए, जिनमें से 6 चौधरी असलम के घर पर तैनात पुलिस एहलकार, एक राहगीर खातून और उनका बेटा शामिल था। चौधरी असलम इस हमले में भी मौजूदा तौर पर बच गए,
तालिबान ने उस हमले की जिम्मेदारी भी कबूल की, जबकि एहसानुल्लाह एहसान ने नामालूम मुकाम से दावा किया कि आइंदा भी मजीद पुलिस हुकाम को निशाना बनाया जाएगा। अब बात करते हैं जनवरी के हलाकत खेज हमले के बारे में। 9 जनवरी 2014 को चौधरी असलम खुद दहशतगर्दी का निशाना बन गए और बॉम्ब से होने वाले हमले में अपने करीबी साथी कामरान और मुहाफिज समेत हलाक हो गए। इस हमले से चंद घंटे पहले भी उन्होंने नॉर्दर्न बाईपास पर मंगोपीर के इलाके में 3 तालिबान शिद्दत पसंदों को हलाक किया। चौधरी असलम पर ये जानलेवा हमला शाम 4:40 पर हुआ, जब वो अपनी गाड़ी में ड्राइवर कामरान और मुहाफिज के हमरा लियारी एक्सप्रेसवे से अपने दफ्तर की समत रवाना थे। वो खुद भी मोहतात रहते और सरकारी तौर पर भी उन्हें हमले से महफूज रहने वाली गाड़ी फराहम की गई थी, मगर धमाके के वक्त चौधरी असलम की बॉम्ब प्रूफ गाड़ी मुरम्मत के लिए गई हुई। इस हमले की जिम्मेदारी तहरीके तालिबान के तर्जुमान शाहिदुल्लाह शाहिद ने कबूल की। नाज़रीन, चौधरी असलम की जिंदगी में बहादुरी, इंतकाम और तनाज़े का अजीब मजमुआ नजर आता है। उनकी कहानी कई सवालात को जन्म देती है। चौधरी असलम एक ऐसा अफसर था जिसने कराची को दहशतगर्दों और गैंगस्टर से पाक करने में अपनी जान की बाजी लगा दी, मगर उनके तरीकेकार पर हमेशा सवालात उठते रहे। क्या वो वाकई हीरो था या फिर एक ऐसा अफसर जिसने कानून के दायरे से बाहर जाकर इंसाफ किया? ये फैसला आप पर छोड़ते हैं।